दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मदीना शरीफ के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की 100 साल पुरानी तस्वीर है। इस कब्रिस्तान में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी शहजादी कौनैन हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक भी मौजूद है। आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के आले सऊद हुकूमत ने इस कब्रिस्तान को डिमोलिश किया, यानी कि यहाँ पर मौजूद मुकद्दस इस्लामी हस्तियों की कब्रों को भी उन्होंने डिमोलिश किया। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से पहले ये कब्रें थी, ये मज़ारात थे, लेकिन अब उनका क्या हाल है ये आपके सामने है। इसी डेमोलिशन के खिलाफ पूरी दुनिया में सुन्नी और शिया दोनों ही समुदाय के लोग पिछले 100 सालों से हर साल अप्रैल के महीने में एहतजाज करते, क्योंकि अप्रैल 1925 या 26 में इस कब्रिस्तान को डिमोलिश किया गया था, यहाँ की मज़ारात की बेहुरमती की गई थी। ये मांग इस एहतजाज के जरिए की जाती है कि इस कब्रिस्तान में मौजूद सभी मुकद्दस हस्तियों की कब्रों को दोबारा तामीर किया जाए, खास तौर से हुजूर सैयदा कौनैन की कब्र मुबारक, जिसकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेहुरमती की गई है। मुमरा कौसा में हर साल शिया समुदाय द्वारा एक भव्य जुलूस निकाला जाता है और सऊदी हुकूमत तक यह आवाज पहुंचाई जाती है कि दोबारा से इस कब्रिस्तान में मौजूद मुकद्दस हस्तियों की कब्रों को तामीर किया जाए। इस जुलूस में भारी तादाद में सुन्नी हजरात भी शरीक होते हैं। साथ ही साथ हर साल देश भर के स्कॉलर्स को यहाँ पर बुलाया जाता है, जो अपने अल्फाज में इस मांग को सऊदी हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ईरान की हुकूमत तो ये कहती है कि सऊदी हुकूमत को खुद खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ईरानी हुकूमत अपने खर्च पर इन कब्रों की तामीर को दोबारा करेगी। अरे औरतों का भी जरूरी है। खोल के भी लिया है ना। पुराना वीडियो डिलीट मारो फट से, या डिलीट ऑप्शन वाला तो मारो सब। मेरे को भेज देना। शव्वाल, यही शव्वाल का महीना जिसे मुसलमान ईद का महीना कहता है, शायद उसे लफ्ज़ शव्वाल भी याद नहीं। आलम इस्लाम का अलमिया ये है कि एक मुसलमान अपने 12 महीने नहीं गिना पाता, उसके बावजूद फिर वो इस्लाम का ठेकेदार हो जाता है। ऐसा ही एक ठेकेदार अरब में इस्लाम का बन के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की सूरत में उठा और हुकूमत सऊदिया का बानी मोहम्मद बिन सऊद ने, दोनों ने मिलकर शिर्क व बिदअत के फतवे लिए उलमा से। आप समझ सकते हैं किस तरह यजीद ने कत्ले हुसैन के फतवे 700 उलमा से लिए थे, उसी तरह हुकूमत सऊदिया ने अपने दरबारी मुल्लाओं से शिर्क व बिदअत का फतवा लेकर जन्नतुल बकी, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में कुस्तुनतुनिया जिसकी राजधानी थी, मक्का और मदीना जैसा शहर उसके हुदूद में आता था,
जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में बीबी फातिमा जहरा जो खातून जन्नत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि भीड़ भाड़ का वक्त एक इंतजामिया है जिसने आज हमें ये मौका फराहम किया है और इस भारत के रहने वाले, लिहाजा हम अपना यहाँ से एहतजाज दर्ज कराने खड़े हुए हैं। इसलिए मैं चंद लम्हों में फकत अपनी बात अपने तमाम उलमाए किराम की शफकत और सरपरस्ती में एक मैसेज और एक पैगाम की सूरत में आप सबके जरिए पहुंचाना चाहता हूँ। उस पर शिरको बिदात का फतवा लेकर पूरे कब्रिस्तान को बिल्डोजर के जरिए समीतोष कर दिया और आज भी सोशल मीडिया पर वो पूरा गूंज रहा। मैंने अभी चंद दिनों पहले यहाँ जितने लोग खड़े सबके सामने सोशल मीडिया असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त मुसलमानों की सियासी तर्जुमानी भी करते नजर आते हैं, उन्होंने अपनी एक तकरीर में तिरमिजी शरीफ का हवाला दिया और हवाला देकर के कहा कि जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछा गया कि बाद रसूल सबसे ज्यादा खल्क में अफजल कौन है, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा कि औरतों में सबसे अफजल फातिमा है, मर्दों में सबसे अफजल अली है। जब ये बात एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब उम्मत के बच्चों को अम्मा समझा गई कि फातिमा अली से बड़ा कोई नहीं है, तो अब उनकी निगाह में जब कोई बड़ा नहीं है तो हमारी निगाह में भी कोई बड़ा नहीं मैं आपकी खिदमत में यह कर देना चाहता हूँ, आप मायूस ना होइए क्योंकि जमाने का इमाम हमारी आस है और करबला हमारे जज्बात को सैकल करती है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कायनात में सबसे अफजल नबी के बाद उनकी बेटी तिरमिजी शरीफ में, मैं अपनी गर्दन कटवा दूं इसी चौराहे पर, अगर तिरमिजी शरीफ में ये हदीस मौजूद है, ये पैगंबर अकरम खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं कि फातिमा तो बज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, तो ये बिल्डोजर फातिमा की कब्र पे नहीं चला है, ये गुंबद खतरा पे चला। और 100 बरस से जब हम एहतजाज करते निकलते हैं ना, तो दुनिया कहती है एक कब्र के लिए 100 साल से आप चिल्ला रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, जब औरंगजेब की कब्र का मसला आया तो कह रहा था कि ये हमारी गैरत का मसला है। जिनकी गैरत औरंगजेब है वो और है, जिनकी गैरत फातिमा है। प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? ये तो मैं तो हर बार आता रहता हूँ, ये तो पहली बार नहीं है, लेकिन हम सब कौम को, सब धर्म को हम भाईचारा देखना चाहेंगे और हमारा गुरु लोग ने भी किया है और हम भी करेंगे। अगर मैं बड़ा भाई हूँ, सब तो छोटे भाइयों के साथ चलना मेरा बहुत बड़ा धर्म बनता है। और अगर कोई हिंदू मुस्लिम करे या हिंदू ईसाई करे या हिंदू बुद्धिस्ट करे, ये कतई हमको पसंद नहीं है। और शायद अल्लाह ताला भी यही चाहता है, हमारा शिव भगवान भी यही चाहता है, कोई भी पावर जो भी है सबको साथ में अच्छा से जीने का देता है। इसलिए हम अपना कोशिश करेंगे सब लोग भाईचारा में रहें। जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? तो कभी भी साहब आगे नहीं जो बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज देखे मैं तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग तो मालूम है अभी 350 से 300 में आगे, 300 से 250 में आगे, और आगे चल के क्या होगा आप देखते रहिए। एक्चुअली अभी तो पावर में रहना नहीं चाहिए, लेकिन अपना इमाम भी छोड़ के, हमारी इज्जत भी छोड़ के जाके बैठा है और वाराणसी में तो हार भी गया था। मैं और क्या बताऊं। तो इसीलिए अल्लाह ताला और हमारा नमः शिवाय अपना अपना धर्म तो निभा रहे और हमको अपना मानव धर्म निभा, सबको साथ लेके चले और हम साथ देंगे आगे जाएंगे। आज का जो ये जुलूस है हर साल निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 100 साल पहले, अगर आप इंग्लिश कैलेंडर से देखेंगे तो आज 100 साल हो गया। वहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो कब्रें थी जन्नतुल बकी में,
इसे मिसमार कर दिया गया। और ये जुलूस इसलिए निकाला गया है ताकि हम सऊदी हुकूमत से ये मुतालबा करें कि जिस तरह से हरम और रोज़ा और मज़ारात मुक़द्दसात है, बिल्कुल इसी तरह से कम हमें तामीर करने दिया जाए। और हम उसके लिए उनसे पैसा भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ परमिशन मांगते हैं कि वो हमें इजाज़त दे दे। इंशाअल्लाह अब वहाँ पर एक ऐसा रोज़ा तामीर करेंगे कि दुनिया देखेगी। सिर्फ परमिशन और इजाज़त चाहिए। और आप लोगों के जरिए से ये बात मैं कहना चाहता हूँ सऊदी अरब को कि जब तक वो वहाँ रोज़ा तामीर नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज जारी रहेगा। भाई बीच में मत आना। जो शोगवार बना हुआ है तो पूरे मुंबई से और मुज़फ्फराबाद से आज उमरा सरदकीन पर जमा है। इसका एक सबब है और 100 बरस हो गए, 100 बरस हो गए। 8 शव्वाल, यही शव्वाल का महीना जिसे मुसलमान ईद का महीना कहता है, शायद उसे लफ्ज़ शव्वाल भी याद नहीं है। आलम इस्लाम का अलमिया ये है कि एक मुसलमान अपने 12 महीने नहीं गिना पाता, उसके बावजूद फिर वो इस्लाम का ठेकेदार हो जाता है। ऐसा ही एक ठेकेदार अरब में इस्लाम का बन के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की सूरत में उठा और हुकूमत सऊदिया का बानी मोहम्मद बिन सऊद ने, दोनों ने मिलकर शिर्क व बिदअत के फतवे लिए उलमा से। आप समझ सकते हैं किस तरह यजीद ने कत्ले हुसैन के फतवे 700 उलमा से लिए थे, उसी तरह हुकूमत सऊदिया ने अपने दरबारी मुल्लाओं से शिर्क व बिदअत का फतवा लेकर जन्नतुल बकी, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में कुस्तुनतुनिया जिसकी राजधानी थी, मक्का और मदीना जैसा शहर तैयार है। और अगर यजीदी मुसलमान है तो लानतुल्लाह होना। मैं तो हर बार आता रहता हूँ, ये तो पहली बार नहीं है, लेकिन हम सब कौम को, सब धर्म को हम भाईचारा देखना चाहेंगे और हमारा गुरु लोग ने भी किया है और हम भी करेंगे। अगर मैं बड़ा भाई हूँ, सब छोटे भाइयों के साथ चलना मेरा बहुत बड़ा धर्म बनता है। अयाज भाई, जन्नतुल बकी की तामीर के लिए मीरा में एहतजाजी जुलूस निकाला गया है। आखिर जन्नतुल बकी में किसकी कब्र है, किसकी कब्र की तामीर के लिए आज किया जा रहा है? हमारे आखिरी नबी बेटी फातिमा ज़हरा की कब्र मुनव्वर है, जिसे सऊदी गवर्नमेंट ने उस वक्त के हाकिम ने जो मुनहजिम किया था, यानी उसे तोड़ा था, उसकी वजह से शिया समुदाय का अफसोस तमाम मुसलमानों को है, लेकिन शिया समुदाय अक्सर इस तारीख को 8 शव्वाल को एक एहतजाजी जुलूस निकालता है ताकि हमारे एहतजाज का मुजाहरा आलम इस्लाम को पता चले कि हमें बीवी फातिमा ज़हरा की कब्र मुनव्वर, कब्र मुबारक इतनी अजीज है और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सऊदी गवर्नमेंट दोबारा वहां तामीर करे। और हमारा ये एक भरोसा है, एक दिल में एहसास है कि अगर सऊदी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी तो हमारे इमाम ज़माना इमाम मेहदी आकर उसे जरूर तामीर करेंगे। ताकि हमारे तमाम मुसलमानों के दिल की आवाज है और हम सब मिलकर कंडेम करते हैं सऊदी गवर्नमेंट को और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एहतजाज को
निवेदन की शक्ल में, कंटेंट की शक्ल में अपने महकमे को लेकर विदेश मंत्रालय के जरिए सऊदी गवर्नमेंट को ये मैसेज पहुंचाए कि हमारी आस्था, हमारी उम्मीदें उस कब्र से, उस मजार से वाबस्ता है। वो कब्र और मजार फिर से तामीर हो और ये पैगाम पहुंचे कि उम्मत मुसलमान जो है वो इंसाफ पसंद है, अपने रसूल की बेटी का एहतराम करती है। ये हमारी रियाज भाई, जैसे कि आपने बताया कि ये आपके आखिरी रसूल की बेटी की कब्र उसमें है, इसलिए एहतजाज किया जाता है, लेकिन अगर रसूल की बेटी है तो ये पूरे मुसलमान की हुई, तो आखिर सिर्फ शिया समुदाय इसमें क्यों नजर आता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या होता है, मुसलमान के तमाम फिरके मौजूद है, तो शिया समुदाय इसलिए बाहर आता है कि शिया समुदाय के लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये किसने किया है। बहुत सारे लोगों के बीच में बात छुपी हुई है कि कब्र मुबारक को तोड़ा किसने। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये सऊदी ने तोड़ा है और वहाँ के सऊदी हुकूमत के लोगों ने तोड़ा है। वो एक मुसलमान ने ही रमी की बेटी का मजार शहीद किया है। हो सकता है कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो। उनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, शिया समुदाय, शिया मजहब जो है, खुलके इस बात का एहतजाज करता है। 101 साल हो गए, लगातार पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, आखिर ये एहतजाज कब तक होता रहेगा? ये एहतजाज होता रहेगा जब तक कि मजार फिर से तामीर नहीं होती। आज जन्नतुल बकी को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज सऊदी हुकूमत तक पहुंचे और जो जन्नतुल बकी के रोज़ों को 100 साल पहले मुनहदिम कर दिया गया था, हमारा मुतालबा हुकूमत